हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक रीसेंट सीरियल किलर आंद्रे एजोफ के बारे में, जो क्रिस्की मॉस्को रशिया में रहता था। आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट उसने 2010 से 2020 तक वो किलिंग्स की। चलो पहले हम उसके बचपन के बारे में जान। उसका बर्थ 1967 में स्लोबोडा विलेज में हुआ था। उसके पेरेंट्स फार्मर थे और दो बड़े भाई जो मिल्कमेड और ट्रैक्टर ड्राइवर थे। फैमिली अच्छी थी उसकी, सब काम करने वाले थे। उसके मॉम डैड के बारे में ज्यादा पता तो नहीं चला। उसके रिलेटिव्स और नेबर से जब पूछा गया तो उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। लाइक उसको कोई मेंटल प्रेशर नहीं देते थे, तो इट मीन्स उसका बचपन उतना हार्श नहीं था। बट शायद वो बॉर्न इविल था, क्योंकि उसके इतने अच्छे बैकग्राउंड होने के बाद भी उसके अंदर चेंजेस आने लगे। जब वो टीनेजर था, वो पब्लिक टॉयलेट या बाथ एरियाज जो होते थे वहां छुप छुप कर लेडीज को नहाते हुए देखता था, और ये आदत बढ़ती रही टाइम के साथ। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने शायद उसके अंदर के डेविल को हमेशा के लिए जगा दिया। एक बार वो खेलते हुए थोड़ा दूर निकल, जहां उसने एक खेत में डेड काऊ, एक मरी हुई भैंस को देखा, और उसके अंदर का डेविल पहली बार जगा और उसने उस डेड काऊ के साथ सेक्स किया। कैन यू बिलीव इट? एक डेड काऊ उसका फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर था। उसके बाद उसने फार्म में या बाहर जो फार्म्स थे वहां पे भी जानवरों के साथ सेक्स किया, तो उसे एनिमल कह सकते हो, एनिमल सेक्स उसे पसंद आने लगा। उसने पढ़ाई भी सिर्फ 8th क्लास तक की थी। उसके बाद उसने स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्सेस में भी सर्व किया था एज अ सोल्जर। उसके बाद उसने सर्विस छोड़ के फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के साथ क्रिस्की डिस्ट्रिक्ट मॉस्को शिफ्ट हो गया, द प्लेस जहां से उसकी किलिंग्स स्टार्ट। इवेंचुअली उसकी शादी भी हो गई, एंड बट एक इंसिडेंट हुआ था मैरिज पार्टी के दिन। उसके अपने बड़े भाई की फ्रेंड थी, उसके साथ उसका कुछ अट्रैक्शन होने लगा। कुछ साल बाद अपनी फर्स्ट वाइफ वैलेंटीना को छोड़कर वो अपनी नई वाइफ के साथ रहने लगा, जिसके साथ उसके बच्चे भी हुए एंड ग्रैंडसन्स। इन मिड 2000 उसके और उसके वाइफ के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। लड़ाइयाँ काफी होती थी, झगड़े चल रहे होते थे, तो इसलिए ज्यादातर उसने अपना टाइम अपने ही घर के गैराज में बिताना चालू कर दिया, जिसमें वो और वोडका पीता था अकेले। अब आते हैं साल फेब 2010। इट मीन्स जब से उनका रिलेशन खराब हुआ तब से आज के टाइम पे 10 साल का गैप हो चुका है। रात के समय वो एक स्ट्रीट पे, लाइक अपने घर के पास में ही वॉक कर रहा था। उसने वोडका पी रखी थी, तो अच्छे खासे नशे में भी था। उसने एक घर की खिड़की टूटी हुई देखी। वहां जब गया वो, तो उसने एक 79 ईयर्स ओल्ड लेडी को सोते हुए देखा। 10 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा और देखता रहा उसे, और उसे शायद वही सीन याद आया हो जब उसने फर्स्ट टाइम काऊ के साथ सेक्स किया था। उसके अंदर का डेविल जग चुका था। उसने विंडो को किसी तरीके से अनलॉक किया और घर के अंदर चला गया, और उस लेडी को नींद में ही गला दबा के मार दिया। और उसके बाद उसने वही किया जो बाकी जानवरों के साथ करता था। मीन्स ही हैड सेक्स विद द डेड कॉर्प्स। उसने उस डेड महिला के साथ सेक्स किया। उसके बाद उसने वहां पे एक टीवी रिसीवर देखा, उसको चुरा कर अपने घर ले गया। जब वो बॉडी डिस्कवर हुई, उसके डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स तो मिले, लेकिन किसी ने उसे एक्चुअल में देखा नहीं था। कोई आई विटनेस नहीं मिला, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले, इसलिए वो केस आगे नहीं जा पाया। अगले 3 साल उसने कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि उन 3 सालों में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो एजोफ को लिंक कर सकता। शायद उसे पकड़े जाने का डर था, लेकिन 3 साल बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उसे लगा शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। शायद वो बात मैटर दब चुका, लेकिन उसके अंदर का शैतान अभी भी था। अप्रैल 2013 में सेम अपने गैराज में बैठ के वोडका पीते हुए उसने फिर एक स्ट्राइक प्लान करा। वो रात को सेम बाहर निकला वॉक पे और अपने आस पड़ोस के घरों पे झांकना ट्राई करा, और एक जगह उसे सेम एक लेडी दिखी, एक 95 ईयर ओल्ड लेडी जो सो रही थी अपने नाइट गाउन में।
वो उसने पहले काफी देर वेट करा और कंफर्म करा कि वो लेडी अकेली है। ज्यादातर फॉरेन्स में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अकेले ही रहते हैं क्योंकि बच्चे उनके साथ नहीं रहते। उसके लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पे। तो उसने क्या किया, विंडो, अपने वॉशरूम के विंडो से, छोटी सी विंडो थी, वहां से किसी तरीके से वो अंदर चला गया और उसके बाद वो बेडरूम में गया। बेडरूम में जाने के बाद उसने उस लेडी को सेम सोते वक्त स्ट्रैंगल करके मार दिया और मरने के बाद उस लेडी के साथ सेक्स किया। जाते वक्त उसने उस लेडी के लेट हस्बैंड के 6 मेडल्स देखे। वो मेडल्स क्या थे ये नहीं पता, लेकिन 6 मेडल्स थे और उसको लेके वो भाग गया। इस क्राइम के कुछ दिन बाद उसने फिर से अटैक किया क्योंकि अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग चुका था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। इस बार वो वर्क से जब घर वापस आ रहा था, वो काम करने गया था और जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में स्टुपिनो डिस्ट्रिक्ट पड़ा, जो एक शहर था, छोटा सा गांव टाइप था। वहां वो रुका और अपने अगले विक्टिम को ढूंढने लगा। इवेंचुअली उसे मिल भी गया। इस बार विक्टिम 60 ईयर ओल्ड लेडी थी जो अपने सोफे में लेटी हुई थी। उसने चेक किया घर पे वो अकेली है। वो बैक डोर से सेम घर के अंदर घुसा, लेडी को स्ट्रैंगल करा, उसका रेप करा और वो लेडी काफी पुअर थी, तो इस बार इसलिए उसने घर से कुछ चोरी नहीं किया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। अब उसने 2 साल का ब्रेक लिया क्योंकि वो जानता था पुलिस उस किलर को ढूंढ रही है, तो वो थोड़ा रुक गया। बट मार्च 2015 को जब वो अपने गैराज पे काम कर रहा था तो वहां से एक लेडी गुजर रही थी उसके गैराज के सामने से, जो लगभग 42 ईयर्स की थी और वो ड्रंक थी। और वो किसी तरीके से इंटरेक्शन हुआ क्योंकि यज़ोफ भी बाहर खड़ा हुआ था, तो इंटरेक्शन होते हुए वो किसी तरीके से इसके प्रेमिसेस में आ चुकी। इस बार जो विक्टिम थी वो उस एज ग्रुप की नहीं थी जिन्हें वो मारता था, बट फिर भी उसने अपना मन बना लिया था। जब उसने उस लेडी को ड्रिंक ऑफर करी, लेडी ने लेने से मना कर दिया और वो जाने लगी, तो इसे गुस्सा आया। इसने उनका गला पकड़ा और गला दबा के मार दी। उसके बाद बॉडी को अपने कार के बैक सीट पे ले गया, उस डेड बॉडी के साथ रेप किया। रेप के बाद लास्ट में उसने बॉडी को आइसोलेट एरिया में डंप कर दिया। एज 2015 तक उसकी काफी एज हो चुकी थी और अभी तक उसकी किसी यंग लड़कियों को मारने का कोई मीन नहीं था, कोई मौका नहीं मिला, या तो शायद वो इतना एजेड था कि उसे लगता था कि मेरे को सिर्फ ऐसे विक्टिम्स पे अटैक करना है जो अकेले रहते हो, कोई हो ना उनके साथ, तो उसके लिए इजी रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका था। बट जो 42 ईयर ओल्ड इंसिडेंट हुआ वो उसके अंदर एक ऐसा स्पार्क छोड़ गया कि अब वो कुछ भी कर सकता है, शायद वो अब नहीं पकड़ा जाएगा कभी। उसने 4 साल का ब्रेक लिया। अब आता है ईयर 2019। उसके 4 साल के ब्रेक के बाद नवंबर 2019 एंड दिसंबर 2019 उसने 2 और स्ट्राइक करे। एक की एज 70 इयर्स थी और एक लेडी की एज 75 इयर्स थी, जो उसी के स्ट्रीट पे रहते थे, उसी के घर के पास। पुलिस को अब तक डीएनए एंड फिंगरप्रिंट सब मिल चुके थे, बट अभी तक विटनेस नहीं मिला जिसने उसे देखा। कोई ओल्ड क्रिमिनल नहीं था वो कि पुलिस के डेटाबेस में उसकी इंफॉर्मेशन, वो एक रिसेंट सीरियल किलर बना था और वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। अब दिसंबर के मर्डर के बाद उसके अंदर वो स्ट्रीक आ गई कि अब तो मैं किलिंग कर सकता हूँ। उसको जो खुशी मिलने लगी कि वो नहीं पकड़ा जा रहा। दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 3, 2020 को उसने एक 10 साल की बच्ची पे अटैक किया, अपना सेम पुराना हंट की तरह। बट इस बार एक गलती हुई उससे। वो किसी तरह अंदर तो घुस गया घर के और उसे लगा कि घर पे कोई नहीं और वो बच्ची सो रही थी। उसने अटैक किया उस पे, उसका रेप किया उस बच्ची का। लेकिन जब वो उसे मारने जा रहा था, एनी हाउ उसके पेरेंट्स आ गए और उसको किसी तरीके से वहां से बचा लिया। लेकिन इस झड़प पे वो भाग चुका था। उसके पेरेंट्स तुरंत ही बच्ची को लेकर हॉस्पिटल ले गए, वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। किलर का सीमन सैंपल भी निकाला गया, बट किलर भाग चुका था। उसके बाद उसे ट्रीटमेंट दी, 1 महीना वो हॉस्पिटल में रही और उसके बाद उसे साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ा, कम से कम 5 साल के लिए। उस इंसिडेंट के बाद यज़ोफ को गुस्सा आ गया कि वो फर्स्ट विक्टिम थी उसके हाथ से जो बच गई थी। उसने सेम मंथ एक और अटैक करा जनवरी में, इस बार 14 साल की बच्ची पे जो अपने घर पे अकेली थी, एक्चुअल में अकेली थी और सो भी रही थी। मतलब इस बार उसका पूरा मौका था कि वो रेप करके मार भी सकता, बट इस बार केस कुछ और था। जब वो अंदर तो घुसा,
और उसने अटैक भी किया उस बच्ची पे। लेकिन वो बच्ची इतनी बहादुर थी, उस बच्ची ने एक्चुअली यज़ोव को पीट दिया, उसको इतना पीटा, रेजिस्ट करता, कोई सामान मिला उससे मारा, घर से भागने में मजबूर कर। तो यज़ोव एक छोटी सी खिड़की था उसे तोड़ के भाग गया। अब इन 2 फेल अटेम्प्ट के बाद उसने 4 मंथ का ब्रेक लिया, शायद उसे चोट लगी उस बच्ची ने जो मारा उसको। अब 4 महीने के ब्रेक के बाद उसने अपना फाइनल अटैक किया, क्योंकि अब वो जल्दी ही पकड़े जाने वाला था और शायद इस बार उसको कोई नहीं बचा सकता था। ये अटैक 8 जून 2020 को उसने अपना विक्टिम ढूंढा और इस बार विक्टिम 88 ईयर ओल्ड रिटायर्ड लेडी थी जो अकेले रहती थी। उसके घर पे ब्रेक इन किया, लेडी के साथ भी वही किया जो बाकी ओल्ड लेडीज के साथ किया था। एट लास्ट उसका अटैक सक्सेसफुल। वहाँ एक टीवी पड़ा हुआ था और एक पासबुक पड़ी हुई थी। उस लेडी उसने पासबुक जेब में रखी और टीवी को उठाकर भागने का ट्राई करा, लेकिन टीवी काफी भारी था तो उसे लेके भाग नहीं पाता। तो उसने वो टीवी को एक सोफे पे रख के चला। बट इस बार एक गलती हो, उस एरिया में तो सर्विलांस कैमरा नहीं था, लेकिन उस एरिया से कुछ दूर पुलिस ने हर जगह के सर्विलांस कैमरा चेक करे, सीसीटीवी फुटेज चेक करे। वहां पे उसे एक डेनिम सूट पहना हुआ एक आदमी दिखा जो ग्रास फील्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स फेंक रहा। पुलिस तुरंत उस एरिया में गई और वहां जाते ही उन्होंने देखा कि वो एक डॉक्यूमेंट, एक पासबुक है उसी लेडी की जो अभी रिसेंटली जून 8 को मारी गई। अब पुलिस के पास सारे सबूत थे, उनके पास डीएनए था, फिंगरप्रिंट था। उन्होंने तुरंत लास्ट इंसिडेंट्स के जितने भी डीएनए कलेक्ट हुए थे, इवेंचुअली वो 10 ईयर ओल्ड बच्ची जो थी वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल में उस इंसान का सीमन सैंपल मिला था उससे भी मैच करा और ये सारे कड़ी मैच हो गई। ये कंप्लीट चेन हो चुकी थी। अब पुलिस के पास उस इंसान की फोटो भी थी, उस इंसान का डीएनए सैंपल भी था और फिंगरप्रिंट्स भी थे। मतलब वो 100% प्रूव हो चुका था कि यही वो सीरियल किलर है। ज्यादा दिन नहीं लगे, 2 दिन के बाद यज़ोव को पुलिस ने उसके घर से अरेस्ट किया और वो उसने ऐसा भी नहीं, उसने इंस्टेंटली एक दिन बाद ही कन्फेस भी कर दिया, ना ही इन 2 मर्डर्स के लिए और एक रेप के लिए, बल्कि अपने 2010 से लेकर 2020 तक उसने जितने भी मर्डर किए उसने सबको कन्फेस करा। पुलिस ने उसको ट्रायल के लिए जेल में डाला, लेकिन 6 जुलाई 2020 को प्रिजन गार्ड को उसकी लाश मिली। जब ऑटोप्सी हुई तो ये पता चला कि उसने अपने आप को फांसी लगा सीलिंग से और वो मर चुका था। यज़ोव की स्टोरी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जब ये केस हुआ था और जब वो पकड़ा गया था तो उसके नेबर्स, उसके फैमिली वाले सब यही कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, इससे कभी किसी को कुछ बोला तक नहीं, कभी लड़ाई नहीं करी अपनी स्ट्रीट पे, कभी पड़ोसी से बहस नहीं हुई, वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन उस अच्छे इंसान के अंदर शैतान था। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए, जो इंसान जैसा दिखता वैसा होता नहीं, उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। स्टे सेफ। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। होप ये मेरी फर्स्ट वीडियो, तो होप आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरे को इस वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आई विल रिसर्च ऑन मैनी अदर सीरियल किलिंग स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स, इवन केव एक्सप्लोरिंग स्टोरीज, डीप सी डाइविंग स्टोरीज। मैं उन पे भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट पहले मैं एक अच्छा रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो को मिलता है तो श्योरली मैं और अच्छा काम करूँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे है, बाय बाय।